हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। उसी में आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस एंड इट्स पोलराइजेशन। तो हम चर्चा करेंगे डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के बारे में। जैसा कि मैंने पिछले टर्न पे बात किया था आपसे, कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं। तो कंडक्टर जो होते हैं उनमें से करंट का फ्लो होता है, जो इंसुलेटर होते हैं उनमें से करंट का फ्लो नहीं होता है। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। उसी तरह से कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे पेपर होता है, डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। ठीक है, वॉक्स होता है, डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता है। ये एक प्रकार के इंसुलेटर्स होते हैं, लेकिन जब इनको हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये स्पेशल टाइप ऑफ बिहेवियर अर्थात इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें आपको किसके बारे में पढ़ना है, डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ना है। मैंने आपसे चर्चा कर दिया कि डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस एक प्रकार से इंसुलेटर होते हैं, लेकिन जब इनको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी का बिहेवियर शो करते हैं। तो जो डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं हम पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स और एक को बोलते हैं हम नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। तो पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं, पोलर का मतलब हो गया क्या, पोलर मतलब क्या हो गया, जिसमें दो पोल हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स बोलेंगे। तो सबसे पहले हम डाइइलेक्ट्रिक्स के बारे में मैंने बता दिया आपको। अब पोलराइजेशन के बारे में जो सबसे पहला है आपका, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स का मतलब हो गया, पोल का मतलब क्या होता है, ध्रुव, जिसमें दो पोल हों। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स बोलेंगे। तो पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स जो होगा, इसमें जैसे एग्जांपल के लिए आपका एग्जांपल ले लें हम, तो HCl हो गया, H2O हो गया, तो इसमें पोल बनेंगे। मान लो एक ये हो गया H प्लस लिख सकते हैं इसको, और इसको Cl माइनस लिख सकते हैं। तो मान लो Cl माइनस का आयन इस तरह से एक बना दिया, ठीक है, और एक इसी से जुड़ा हुआ क्या बना दिया, H प्लस का बना दिया, H प्लस और Cl माइनस। तो ये एक तरह से क्या होता है, डाइपोल होता है। क्या होता है ये, डाइपोल, डाइपोल की तरह बिहेव करता है। तो इसको हम क्या, इसमें एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट भी होता है। लेकिन जो पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स होते हैं, अगर उन मटेरियल को हम, मान लीजिए कोई पोलर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, तो उसमें जो मटेरियल होगा उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका कोई निश्चित सिस्टम नहीं होता है। जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से बनाए हम, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, इसी में अरेंज रहेंगे ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये तो तब कंडीशन होगी इन द absence of इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द absence ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर हम क्या करें, इसी सब्सटेंस को, इसी मटेरियल को हम क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इसको किस में रख दें, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तो ये जो होते हैं ये इस तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की साइड में आपके कैटायन रहेंगे, पॉजिटिव आयंस रहेंगे इस तरह, पॉजिटिव पॉजिटिव, और इधर क्या इकट्ठा होंगे, नेगेटिव। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा किधर होती है, नेगेटिव टू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो अगर हम बात करें पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स की, तो इसमें दो पोल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो कैटायन होता है और जो एनायन होता है, उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो अलग अलग पॉइंट पे होता है। मतलब कोइंसाइड नहीं करते एक जगह पे, एक ही पॉइंट पे सेंटर्ड नहीं होते। कैटायन और एनायन अलग अलग बिंदुओं पे होते हैं, अलग अलग पॉइंट पे होते हैं। लेकिन जो आपका नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स होता है, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं
इनमें जो है जो एनायन और कैटायन होते हैं वो एक ही पॉइंट पे सेंटर्ड होते हैं। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो इस तरह से दिखा सकते हैं। जैसे मान लो पॉजिटिव हो गया, निगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से दिखा सकते हैं। ये कब कंडीशन रहेगी? इन द absence of external electric field। अगर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? अब्सेंट रहेगी, तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जो रहेंगे वो इस तरह से रहेंगे। अगर हम क्या करें, इसको हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो इसका पोलराइजेशन हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ये इसकी ये कंडीशन हो जाएगी। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है इस तरह से, ठीक है। तो इस तरफ क्या रहेगा? पॉजिटिव पॉजिटिव, इस साइड में सारे पॉजिटिव रहेंगे और इधर क्या रहेंगे? नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है, नॉन पोलर का मतलब हो गया, अगर हिंदी में कहें तो इसको क्या बोलेंगे? अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अध्रुवीय का मतलब इसमें ध्रुव नहीं बनता है, अलग अलग नहीं होता है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो एक ही जगह पे क्या रहते हैं? व्यवस्थित रहते हैं, एक ही पॉइंट पे रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कैटायन और एनायन जो होते हैं वो एक ही पॉइंट पे सेंटर्ड होते हैं, ठीक है। इनका सेंटर ऑफ मास अलग अलग पॉइंट पे नहीं होता है। तो इस तरह से हमने आपको बता दिया कि जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं एक प्रकार से इंसुलेटर मटेरियल हैं, और उनको हम क्या करते हैं, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी का बिहेवियर शो करते हैं। दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जो होंगे उनमें जो है वो एक डायपोल मोमेंट क्रिएट करेंगे, और डायपोल मोमेंट वही क्रिएट करेंगे जिनमें जो है डायपोल की तरह से जो हो उसी में डायपोल मोमेंट होगा। तो डायपोल आपको मैंने पढ़ाया था जिसमें जो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट ए वेरी फ्यू डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि ये डायपोल है इस तरह से, और आपका ये तो हो गया पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, और इधर हो गया क्या आपका? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आपका पेपर होता है, वो एक प्रकार का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है।